का सलाम, आपको मेरा खुश आमदीद। आज हम एक कदीम और पुराना किस्सा दी अगली डकलिंग के सफर पर रवां होने जा रहे हैं। इस कहानी में एक बतख की दिलचस्प कहानी है जो खुद को कबूल करते हुए और अपनी हकीकी खूबसूरती को पहचानते हुए अपने जाती सफर पर निकलता है। मेरे साथ इस खूबसूरत कहानी को देखें और हम साथ में इस कहानी की सीख सकें कि हकीकत में खूबसूरती क्या है। शुरुआत करते हैं। द अगली डकलिंग। एक ज़माने में एक ब्राह्मण देहाती फार्म पर एक माँ बतख थी जो अपने इंडों के फूटने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। हर इंडा एक नई जिंदगी का छोटा सा वादा था और माँ बतख ने सब्र से अपने घोंसले पर बैठकर प्रस्कून तालाब के किनारे इंतज़ार किया। आखिरकार वो दिन आ गया जब इंडे फुटने लगे। एक एक करके प्यारे रोए वाले बतख के बच्चे ने अपना रास्ता छीदा। हर एक ने ज़ोर से चहचहाना शुरू किया जैसे वो बाहर आया। उनके परों पीले और नरम थे और उनकी छोटी आंखें जुस्तजू से चमक रही थीं। लेकिन जब आखिरी अंडा आखिर में टूटा तो जो बतख का बच्चा निकला वो दूसरों जैसा नहीं था। ये बच्चा कुछ बड़ा था और उसके परों पीले रुएं वाले की बजाय सरमई भदे थे। ये और भी अनाड़ी था और उसकी चीख भी बाकियों जैसी नहीं थी। बतख हालांकि इब्तिदा में हैरान हुई, ने अपने हैरानी को झटक दिया और अपने तमाम बच्चों को खुश आमदीद कहा। उन्हें पानी की तरफ रहनुमाई की। मेरे बच्चों, तुम सबका खैर मकदम है, पानी की तरफ चलो। क्वैक 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 क्वैक। लेकिन तालाब में जिंदगी सरमई बतख के लिए आसान नहीं थी और उसका भाई भी उसके साथ नहीं खेलना चाहता था। तुम बहुत बदसूरत हो, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहते। दीदा और उदास महसूस करते हुए सरमई बतख ने फैसला किया कि वो फार्म छोड़ दे। इसके सफ़र के दौरान इसने बहुत सी मुश्किलात का सामना किया, जैसे कि सर्द मौसम और शुकारी। ताहम इसने कुछ मेहरबान मखलूक़ात से भी मुलाकात की, जैसे कि एक दाना बूढ़ा आलू जिसने उससे कहा, फिक्र मत करो, एक दिन तुम वो बन जाओगे जो तुम बनने के लिए आई हो। मौसम गुजरते गए और सरमई बतख मजबूत और ज़्यादा मुज़ाहमती हो गया। एक धूप भरे बहार के दिन जब वो एक साफ झील में तैर रहा था, उसने देखा कि एक ग्रुप के शानदार परिंदे उसकी तरफ तैर रहे हैं। वो हंस थे और उनकी नफीस खूबसूरती ने उसकी सांस रोक दी। जब वो करीब आए, पहले तो सरमई बतख ने हचकचाया, लेकिन फिर उसने पानी में अपनी अक्स देखा और हैरान रह गया। वो अब भदा सरमई परिंदा नहीं रहा था, बल्कि एक खूबसूरत हंस में तब्दील हो चुका था, जिसका सफ़ीद पर का लिबास और नफीस गर्दन थी। खुशी और अपनायत की महसूस करते हुए उसे एहसास हुआ कि वो आखिरकार वो मखलूक बन चुका था जो वो हमेशा बनने के लिए मुकद्दर था। क्यों ना तुम हमारे साथ शामिल हो जाओ, हमारे साथ तैरना कैसा लगेगा? बदसूरत बतख अब एक शानदार हंस बन चुका, नए झुंड में शामिल हो गया और उफ़क़ की तरफ उड़ गया, सचमुच खुश। उसने दरियाफ़त किया कि खूबसूरती का ताल्लुक़ शक्ल से नहीं बल्कि अपनी असलियत तलाश करने और इस जगह पर पहुँचने से है जहाँ आपका ताल्लुक़ हो।